हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 9th लेक्चर है। इसमें आज हम 11th लेवल के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो आप न्यूमेरिकल को चेक करें। हमने कुछ फंक्शन दिए हैं, उनको पता करना है कि ये पीरियोडिक हैं और या एसएचएम है या नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसएचएम और फिर उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हमने थ्योरी में भी करा रखा है इस तरह का, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी। इसके दो मेथड होते हैं, थ्योरी में नोट है। इसको पहले आप इन दोनों फंक्शन को साइन कास को साइन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप इनके कोफिशिएंट ले लें। साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, दोनों को स्क्वायर करें और रूट ले लें तो √2 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ कॉफिशिएंट a हो यहाँ b हो तो √a² प्लस b², उसको मल्टीप्लाई करें और अंदर उसको डिवाइड करें, ठीक। आप ट्रिग्नोमेट्री से आपको साइन फंक्शन में चेंज करना है, तो ये साइन है तो 1/√2 की जगह कॉस को इसको कन्वर्ट करें तो cos π/4 आएगा। इसी तरह से ये आपका cos ओमेगा टी है, इसको साइन में कन्वर्ट करें तो ये साइन a माइनस b का फार्मूला बन गया। तो ये दो अलग अलग फंक्शन थे, उनको साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए ये एसएचएम होगा। और एम्पलीट्यूड इसका ये √2 आता है। टाइम पीरियड निकालने के लिए जो टी के साथ हमेशा ओमेगा गिवन होता है, ओमेगा 2π/t होता है, तो 2π को ओमेगा से डिवाइड कर दिया करें, ठीक है ना। उससे आपका टाइम पीरियड निकल आएगा। ठीक इसी तरह से इसमें अगर कोई ज्यादा डाउट हो तो आप उसके थ्योरी का लेक्चर देखें स्टार्टिंग में, जहां पर हमने इसको कन्वर्ट करने के मेथड बताए हैं। y इज इक्वल टू ये साइन क्यू ओमेगा टी, ये साइन 3a के फार्मूले से पहले आप साइन 3 क्यूब a का फार्मूला बनाएं। यहाँ से ये जिनको नहीं मालूम है, मैथ नहीं है, वो इनको लर्न करें फार्मूलों को। तो साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, इधर आप साइन क्यूब a ले आए, इससे इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ a है, यहाँ 3a है, a की जगह ओमेगा है तो ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ पर 3 ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये दो फंक्शन है, दोनों में साइन है। इसके पीरियड निकालने, हाँ एक बात ध्यान रखना है, एसएचएम के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा और 3 ओमेगा है, इसलिए ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है लेकिन फंक्शन साइन है तो पीरियोडिक होगा, ठीक, लेकिन ये एसएचएम नहीं करेगा, ठीक। पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड निकालेंगे जो कि 2π/ओमेगा आएगा, ठीक। अभी बता दिया, टी के साथ जो भी टर्म लिखा है उसको डिवाइड कर दिया करो 2π में तो टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका टाइम पीरियड जो है वो 2π/3 ओमेगा आएगा। इन दोनों के अलग अलग टाइम पीरियड निकालने के बाद आप जो टाइम पीरियड निकालते हैं उसमें न्यूमरेटर का एलसीएम ले लें और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लें, उससे कंबाइंड टाइम पीरियड निकल आता है। ये फंक्शन का मैटर है मैथ का। तो 2π और 2π का एलसीएम 2π आएगा, ओमेगा और 3 ओमेगा का एचसीएफ ओमेगा आएगा। इसका मतलब है इसका कंबाइंड टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होगा। अगर यहाँ पर आप t0 पुटअप करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा और t की वैल्यू फिर डाल दें 2π/ओमेगा तो फिर 0 आ जाएगा। ये इसका पीरियड है यहाँ पर, ठीक। और ये मेथड है इसको निकालने का। ये जो सी में हमने क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी, इसमें ये तो एसएचएम है ही, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन एसएचएम होते हैं। और टाइम पीरियड निकालने के लिए आप टी के साथ जो ये टर्म लिखा है ये 2 ओमेगा है, इसको 2π से डिवाइड कर दें तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। 2 कैंसिल कर दें, π/ओमेगा। इसी तरह से जो डी वाला क्वेश्चन है उसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं हार्मोनिक, एक cos ओमेगा टी है, एक cos 3 ओमेगा टी है और तीसरा है cos 5 ओमेगा टी। नेचुरल है, ये एसएचएम नहीं है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो सेपरेट है सबकी। तो पीरियोडिक है क्योंकि कोसाइन फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालने तीनों के। तो पहले वाले का टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ओमेगा, दूसरे में 3 ओमेगा है तो 2π/3 ओमेगा, इसमें 5 ओमेगा से डिवाइड कर दें तो 2π/5 ओमेगा। अब न्यूमरेटर का क्या करें, एलसीएम ले लें, 2π और 2π का एलसीएम 2π और ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा का एचसीएफ 2π यानी ओमेगा होगा। तो कंबाइंड जो टाइम पीरियड इसका आएगा वो आपका 2π/ओमेगा आ जाएगा फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 दिए गए हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक होते हैं वो कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर y, यहाँ पर तो खैर अपान में है,
y टेंस टू 0 होगा, इनके ग्राफ एक्सपोनेंशियल के अलग बनते हैं, ये पीरियोडिक ग्राफ नहीं होते हैं। तो कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, इस तरह का एल्जेब्रिक फंक्शन, ये सभी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक, इसके बाद जो हमने एच में दिया है, ये फोर्स दे रखा है यहाँ पर एच में, ठीक है ना। इसका हमने थ्योरी में भी डिस्कशन किया है लेक्चर में, उसमें कॉज ऑफ ऑसिलेशन के नाम से एक लेक्चर उसमें दिया हुआ है, उसमें इसका डिस्कशन कर चुके हैं। जब क्यूब होता है पावर, तो नेचुरल है कि क्यूब पावर में जब x की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव डालेंगे तो माइनस में आएगा। तो ये ऑसिलेटरी तो होगा, लेकिन ये एसएचएम नहीं होगा, ठीक है ना। क्यूब वाले में, स्क्वायर वाले में जो आपका आता है ये ऑसिलेटरी भी नहीं होगा, ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अगर आप x का स्क्वायर कर दें तो x को अगर पॉजिटिव डालेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पावर इवन है, किसी भी इवन पावर में नहीं होगा पीरियोडिक, ठीक है ना। वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अगर x हो पावर यहाँ पर कोई अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो स्क्वायर होने की वजह से तब भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तब भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो फोर्स एक ही डायरेक्शन को लगेगा, तो ये नीदर ऑसिलेटरी और नार एसएचएम। ठीक, ये वाला एसएचएम होगा, F इक्वल टू -2x-2, ठीक है ना। इसमें एसएचएम होगा, लेकिन इसका जो है वो मीन पोजीशन x इक्वल टू 2 होगा। अगर इस तरह से फोर्स का कोई भी क्वेश्चन दिया है और वो टाइम पीरियड पूछते हैं तो उनमें मास दिया होगा, ठीक। k की वैल्यू यहां से ले लो, k आपका जो है यहाँ पर 2 आएगा, और फिर t इक्वल टू 2π√m/k में वैल्यू पुटअप कर दो तो आपका टाइम पीरियड निकल आता है। अगर फोर्स की इक्वेशन दी है, पावर बस ध्यान रखना x पर पावर 1 होनी चाहिए, तब आपका जो है वो एसएचएम होगा। ये जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू 2 + 3 sin ωt, ये एसएचएम करेगा। फंक्शन जो दिया है इसमें ये साइन फंक्शन है, लेकिन ये शिफ्टिंग होगा। यहाँ पर मीन पोजीशन y इक्वल टू 2 पर होगी, ठीक। इसको हमने यहाँ पर चेक भी किया है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो इसमें। t इक्वल टू हमने 0 पुटअप किया तो y 2 आ गया। इसका मतलब है टाइम जब आपने स्टार्ट किया है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 है, ठीक। और एट t इक्वल टू t/4 पर डिस्प्लेसमेंट चेक किया, यहाँ पर स्मॉल t की जगह वैल्यू पुटअप कर दें t/4, ओमेगा की जगह 2π/t डाल दिया करें, ये पुटअप कर दिया ओमेगा की जगह 2π/t, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होके इसमें y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक। इसी तरह से एट t इक्वल टू t/2 पर हाफ साइकिल कंप्लीट होने पर तब डिस्प्लेसमेंट y -1 आएगा। यहाँ पर आप पुटअप करके देख लें। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका ऑसिलेशन को शो करते हैं x एक्सिस पर, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, यानी ओरिजिन से है। t0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है, ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन है, और ये t/4 पर 5 तक जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होके इधर फिर इधर -1 और 5 के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। आप कंफर्म कर सकते हैं इसको वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन से। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है डिस्प्लेसमेंट में तो आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट करें। अगर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू -y है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू -y है, तो एसएचएम होगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिक डिफिनीशन है हमारी। तो हमने इस y वाले फंक्शन को क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया, ये वेलोसिटी आ गई, और t/4 डाल के दिखा दिया कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। इसी तरह यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 आनी चाहिए और बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम आनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t/2 इंटू साइन 100t, और इसमें पूछे हैं कि फाइंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसएचएम, यानी कि कितने एसएचएम इसमें जो है इंडिपेंडेंट एसएचएम है इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन को पहले आप ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इसको प्लस के टर्म में नोट करें। तो cos स्क्वायर t/2 को पहले कन्वर्ट किया, cos 2a का फार्मूला आपको मालूम होगा, 2 cos स्क्वायर a -1, ठीक। यहाँ पर a t/2 है, तो 2 cos स्क्वायर a यहाँ से अलग किया, यहाँ a की जगह t/2 पुटअप किया, तो ये 2 cos स्क्वायर t/2 1 + cos t के इक्वल आ गया। यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दें 1 + cos t, हमने ये पहले ही रख दी, यहाँ पर एक 2 आपका बचेगा, बाहर आपका साइन 100t है, साइन 100t को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करें तो आपका ये टर्म बनेगा 2 sin 100t, 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर cos में मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 sin a cos b का फार्मूला लगाएं,
ये 2 sin a cos b का फार्मूला यहाँ लिखा है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसमें 3 टर्म बनते हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो 3 इंडिपेंडेंट हार्मोनिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन आपने लगाए हैं इसमें कि फंक्शन आपको गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है और उसमें पूछा गया है कि वो पीरियोडिक है या एसएचएम है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है इस वाले में, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव से। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि t0 पर डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये गिवन है आपको, ओमेगा गिवन है पाई रेडियन पर सेकंड। इसमें आपको एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज निकालना है। ठीक है, तो जो पैरामीटर दिए हुए हैं नेचुरल है कि हम उनकी वैल्यू को यहां पर पुटअप करेंगे। तो इसमें यहां पर t0 पर डिस्प्लेसमेंट 1 है, t0 पर डिस्प्लेसमेंट 1 है तो y की जगह यहां 1 पुटअप कर दें, t यहां पर 0 पुटअप कर दें तो a cos फाई आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लें, a cos फाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक इसी तरह से फिर इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का जो आपकी वैल्यू है वो दी हुई है इसलिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर दें, ये गिवन है वेलोसिटी पाई है, यहाँ पर b की जगह पाई पुटअप कर दें, t की जगह 0 डाल दें तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी a sin फाई इज इक्वल टू माइनस 1। नेचुरल है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो a निकल आएगा। ठीक, साइन स्क्वायर फाई और प्लस कास स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो a एम्पलीट्यूड आपका √2 हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan फाई आ जाएगा -1। तो -1 जो है वो 10 की वैल्यू है, ये आपकी 2 क्वाड्रेंट में होगी ASTC से, थर्ड उसके सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर tan फाई की वैल्यू कौन सी ली जाए, इसके लिए आप साइन और कॉस इन दोनों इक्वेशन को चेक करें। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में आएगा हमेशा, वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट होता नेगेटिव है, एम्पलीट्यूड नहीं लेते हैं नेगेटिव। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड आपका पॉजिटिव में आएगा, कॉस फाई पॉजिटिव है, साइन फाई नेगेटिव है तो नेचुरल है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए आप यहाँ पर वैल्यू जो है वो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट की चेंज करके इसमें फाई की वैल्यू यहाँ पर निकालें। इसी में ये जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिखा है इसी में यहाँ पर नेक्स्ट में नोट करें, अगर ये कॉस फंक्शन की बजाय अगर साइन फंक्शन हो तब कितना आएगा आपका, ध्यान दें। अगर कॉस की बजाय इसी के बी पार्ट में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अब की बार ये कोसाइन फंक्शन था और ये ले लो साइन फंक्शन। एम्पलीट्यूड पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, देखिए t0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 है तो ये 1 ले लें, एम्पलीट्यूड a है, a साइन फाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। t0 इसमें पुटअप कर दिया, ठीक है, वहां कास आ गया यहाँ साइन आ गया। अब वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy बाई dt, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब इसमें आप t0 यहां पर पुटअप करें। ठीक, तो वेलोसिटी आपको गिवन है, वहां पर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, पाई है और ओमेगा भी पाई दिया है। एम्पलीट्यूड a लिखें, पाई लिखें और कॉस फाई। ये इक्वेशन आपकी 2 बन गई, पाई कैंसिल कर दें, निकाल लें आप, पाई को कैंसिल कर दें तो 1 इज इक्वल टू आ गया आपका a cos फाई। अब ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो नेचुरल है कि एम्पलीट्यूड √2 आ जाएगा ना। ठीक, जैसे आपने ये निकाला था वैसे ही यहाँ पर है। अब tan फाई नेचुरल है, यहाँ पर जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan फाई 1 आएगा और 1 जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और बोलिए थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके ये पैरामीटर नेगेटिव होने चाहिए थे, इसका मतलब पाई बाई 4 आंसर दें आप। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो नोट कर लें फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। जैसे आपका ये ऑसिलेशन हो रहा है,
ये एम्पलीट्यूड ए है टोटल। हमें टाइम चाहिए है मीन पोजीशन से लगाकर a/2 तक का। लिखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। देखिए हमने उस दिन भी बताया था कि यहां से यहां तक जाने का टाइम t/4 होता है। तो मीन पोजीशन से कॉर्नर तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया। तो मीन पोजीशन से a/2 तक जाने का टाइम कैसे निकालेंगे, कितना होगा, इक्वेशन से निकाला जाएगा, y = a sin ω t से। इसमें y की जगह आप वैल्यू पुटअप कर दें a/2 और उससे आप निकालें कि कितना टाइम यहां पर लगेगा, sin ω t। y की जगह वैल्यू पुटअप करें a/2, इसमें a डालें और sin ω t। तो ओमेगा की जगह जरा लिख देना 2π/t। ओमेगा की जगह नोट कर दें 2π/t। और a को कैंसिल कर दें तो sin ω t कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब 1/2 की जगह वैल्यू पुटअप कर दो sin π/6 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये साइन में ये जैसे पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन से यहां तक एम्पलीट्यूड a है और मीन पोजीशन से यहां तक जाने का टाइम t/4 है। मीन पोजीशन से a/2 तक का टाइम निकालना है। ठीक, इसमें कभी यूनिटरी मेथड मत लगाना, ये इसी से निकलेंगे साइन और कॉस फंक्शन से। हमारा जो t0 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारी इक्वेशन अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं टाइम, तो y = a sin ω t होगी। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट y की जगह a/2 पुटअप करें, a को कैंसिल करें 1/2 आएगा और 1/2 sin π/6 हो गया। ठीक, और दोनों कंपेयर कर दें तो t आ गया t/12। ओके, अब जरा एक बात और बताएं, ये जो a/2 है यहां से a तक जाने का टाइम इसी में नीचे लिख दें, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू मूव, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है कि इन्होंने, हम यहां पर ये ले रहे हैं पॉइंट, देखिए ये सी पॉइंट, सी से यहां तक का पूछा है टाइम। देखिए ये बात ध्यान रखना कि a/2 से a तक जाने में जो टाइम लगेगा वही एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आने में भी लगेगा। हरी बात समझ में? तो आपका t/12 यहां से मीन पोजीशन से a/2 तक का टाइम है और टोटल टाइम कितना है, t/4 है। तो या तो माइनस कर दें t/4 में से t/12, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो ये जो टाइम आपका आएगा t/4 में t/12 को माइनस कर दें, समझ गया ना, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम t/4 है, यहां से यहां तक का टाइम t/12 है, तो उसको माइनस करें, ये टाइम t/6 बन रहा है। और एक और काम कर सकते हैं आप, देखिए इन्होंने ये पूछा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से यहां तक आने में टाइम, हम एक्सट्रीम पोजीशन से अगर इक्वेशन को स्टार्ट करें तो इक्वेशन कौन सी होगी, कॉस की। तो अगर यहां पर चेक कर लें इस चीज को, y = a cos ω t होगी अगर यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट नापा यहां से जाएगा, ध्यान रखना हमेशा, वो तो हाफ हाफ हो गया इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर ये डिस्प्लेसमेंट हो तो वो नहीं रखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मिस्टेक ना करना वहां, क्योंकि ये तो हाफ है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो y की जगह आप a/2 पुटअप कर दें और लगाएं, cos ओमेगा की जगह 2π/t डालें, स्मॉल t ये कैंसिल, ये आपका 60 डिग्री यानी π/3 होगा यहां पर cos में, और ये cos का 2π/t इंटू t, ये कंपेयर कर लें आप, तो t = t/6 आ गया। ये टाइम और ये टाइम सेम आएगा दोनों। हाँ, यहां से कह रहे कि एक्सट्रीम पोजीशन से यहां तक आने में टाइम,
तो जो यहां से यहां तक जाने में टाइम होगा वही वापसी में होगा। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक का t/4 है, इसमें से ये माइनस कर दो, ये निकल आएगा, ठीक है ना। या कॉस की इक्वेशन लगा दें कॉर्नर से तो तब भी आ जाएगा। हाँ हाँ, कॉर्नर से कॉस की ही लगती है, तो कॉर्नर से लगा दें तो तब भी टाइम आ जाएगा। हाँ, इसमें एक बात आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जैसे ये 1/2 था तो आपने इजीली कर लिया है, विदाउट कैलकुलेटर यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होंगी बीच में वो आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना। कौन जैसे 1/√2 दिया हो, √3/2 दिया हो, वो सब निकल आएंगे, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, सब रेडियन में कन्वर्ट करके कंपेयर करना, ठीक। यहां से इधर का भी टाइम निकाल लेंगे, जैसे ये a/2 से इधर a/2 तक आने में टाइम, यहां से यहां तक का, तो यहां से मीन पोजीशन तक आने में टाइम t/12 है, तो इधर a/2 से इस तरफ a/2 आने का टाइम t/6 हो जाएगा, डबल कर दो, समझ गए ना बात। तो आप कुल मिला के ये है कि हमारा, आपको मालूम है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये फंक्शन जो है यहाँ पर जब हम टाइम निकालेंगे तो साइन और कॉस फंक्शन का यूज करें, यहाँ पर यूनिटरी मेथड को कभी लगा के आंसर मत लिखना, ठीक है ना। साइन कॉस से निकालें टाइम पीरियड, क्योंकि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हम जो फेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे एसएचएम में जब करते हैं तो ये मीन पोजीशन होती है और ये एम्पलीट्यूड है a/2 पर, ये एम्पलीट्यूड a है यहाँ पर टोटल, ये मीन पोजीशन है, इधर आपका एम्पलीट्यूड, ये मीन पोजीशन होगी, इधर प्लस a है, इधर माइनस a है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिखा है माइनस है, एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं लिखते, ठीक है ना। अब जरा ये आप बताएं, अगर एक पार्टिकल, जरा ध्यान दें, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल है a/2 से राइट को, और दूसरा पार्टिकल जो है इधर आ रहा है, कितना फेज डिफरेंस होगा, इक्वेशन से कैसे निकालेंगे हम, जब मीन पोजीशन से लेते हैं तो y = a sin ω/t आता है, ये फेज होता है ω/t, ठीक है ना, जो आपका एंगल बनता है। तो जब इधर जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/2 a sin ω/t, sin ω की t की जगह हम φ1 डाले दे रहे हैं, एंगल निकालना है ना मुझे कितना है, तो φ1 कितना आ गया। ये जब इधर जा रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, समझ रहे हैं ना, हमने बता दिया, इस तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, वापस सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर रिटर्निंग फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट। जब इधर जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 1/2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से लें, यानी कि π/6 वैल्यू, ठीक है, 30 डिग्री। अब यही पार्टिकल, यही इक्वेशन लगेगी, लेकिन अब ये रिटर्निंग में है यहाँ पर, तो जो इस तरफ जा रहा है इसका फेज कितना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, φ2 बोलो, ये हमने अभी बताया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, तो π-π/6, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेकंड एंगल आएगा वो π-π/6 कितना आया, 5π/6 आया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तब पता लगेगा कि फेज डिफरेंस कितना आया, ठीक है ना। तो करो जरा माइनस, 5π/6 माइनस π/6 कितना आया, ये एंगल आएगा, ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा। और जरा यहां पर एक बात समझें, जरा यहां से जरा 1 मिनट रुकें, जरा बात नहीं करें, यहां देखें, ये जो सर्किल होता है इससे बड़ा आसानी से ये निकला करते हैं। जो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है वो किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो यहां जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/2। तो जरा देखें, पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट यहां निकालोगे वो a/2 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर होगा। थ्योरी क्लियर होनी चाहिए पहले वाली, समझ गए ना। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, सेकंड पार्टिकल कहां पर है, इधर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जब निकालेंगे तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, कितना है, a/2, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a है। आ रही बात समझ में। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऊपर वाला, आपने जो यहां एंगल निकाला है φ1, वो कौन सा है पहले मुझे वो बता दो। वहां पर ये π/6 जो आया है वो ये वाला एंगल है, क्योंकि वो फेस दे रहा है आपको। 5π/6 जो आया है वो टोटल एंगल है दूसरे वाले का x एक्सिस के साथ।
अब मुझे आप यहाँ पर cos थीटा ऐसे ही लगा सकते हैं, ये थीटा है, ये भी थीटा है, जरा देखो cos थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2, तो थीटा कितना आया 60 डिग्री यानी π/3 आया। तो ये एंगल π/3, ये भी π/3, दोनों के बीच में फेज एंगल कितना हो गया 2π/3, ये आ गया फेज एंगल। आगे बात समझ में, यानी कि हम क्वाड्रेंट से भी निकाल सकते हैं, और ये मैथमेटिकल है, वो बहुत आसान मेथड होता है, उसमें कहीं भी पार्टिकल जा रहे हो आप क्वाड्रेंट खाली चेक कर लो, इधर जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वापसी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, इधर थर्ड क्वाड्रेंट और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल में मीन पोजीशन से ये a/2, ये आपका पार्टिकल मान लीजिए इधर आ रहा है, और ये भी a/2 पर है, ये इधर जा रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, इसमें आएगा, इसमें कितना फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, चलो सर्किल बनाया जाए, इससे बहुत आसानी से निकलता है। इधर आ रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में लेंगे, ये इधर ले जा रहा है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये a/2 होगा, ये a होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री अभी बनाया, ठीक है ना। वो इधर जा रहा है, वो कौन से में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सामने आएगा, ये इसीलिए हमने बनवाया ये सामने, ठीक है ना, क्यों, इसका जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये भी a/2 डिस्प्लेसमेंट है, यहां से एंगल 30 डिग्री होगा और यहां से एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये सीधे पूरे एक लाइन में आएंगे, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई होगा, समझ रहे हैं ना। तो चाहे सर्किल बना के करें और चाहे आप उससे आप वैसे भी कर लें मैथमेटिकली, बताओ ये फर्स्ट वाले की इक्वेशन φ1 कितना आएगा, अभी निकाला φ1, ये राइट को जा रहा है, φ1 कितना है π/6 है। बताओ दूसरे के लिए क्या करें, sin φ2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a sin φ2, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना रखें, जल्दी बोलो ना, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी a/2 है, तो ये भी 1/2 आएगा, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये पार्टिकल जो है इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है यहाँ, हाँ डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव में, क्योंकि माइनस में है, ठीक है ना। अब बताएं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है साइन नेगेटिव होगा, वैसे भी ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, और दूसरी बात ये कि डिस्प्लेसमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो y की जगह आप -a/2 पुटअप करें, नेचुरल है कि ये जो क्वांटिटी φ2 की आएगी ये कितनी होगी, पाई प्लस π/6 होगी, ठीक है ना। अब इन दोनों एंगल को माइनस कर दो तो पाई आ गया, तो चाहे मैथमेटिकली निकालें ट्रिग्नोमेट्री से और चाहे आप सर्किल से निकालें, क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर्किल मेथड में आप क्वाड्रेंट को देखा करें प्लीज, इधर जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वापसी आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, इधर जा रहा है थर्ड, इधर फोर्थ, तो ये थर्ड में नहीं हुआ, इधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, अगर कोई पॉइंट इधर को जा रहा है इधर जा रहा है, इनके बीच में एंगल कितना होता है, फिर 180 है, पाई है, और क्या है, हाँ तो एंगल तभी तो बोल रहे हैं 180 है यहाँ पर एंगल, ये टोटल, ठीक है ना। इस वाले में एंगल में और आसान है, इसमें ये a/2 है, ये a है, ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री यानी π/3, और ये भी π/3, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 2π/3, तो एंगल निकालो ना, दोनों को डबल कर दो ना, इसका एम्पलीट्यूड तो सेम ही लिया है, ठीक है ना। तो दो मेथड हैं, एक मैथमेटिकल मेथड है और दूसरा मेथड आपका सर्किल से है। नेचुरल है कि सर्किल से इजीली निकल आता है। आपने ये लिख लिया है, ये वाला नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करें, और ये 11th के लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। लिखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन SHM, ए पार्टिकल इज मूविंग इन SHM इन स्ट्रेट लाइन when the distance of the particle from equilibrium position, when the distance of the particle from equilibrium position has value x1 and x2, then corresponding velocities are v1 and v2, so that the time period t is given by, नोट करें, ऊपर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर
x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपान v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये कह रहा है कि मीन पोजीशन से जहां पर डिस्प्लेसमेंट x1 है वहां वेलोसिटी v1 है, और जहां डिस्प्लेसमेंट x2 है तो वहां पर वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है वो आप लोगों ने ड्राइव किया है। v इज इक्वल टू वी स्क्वायर हमने लिखा है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया है, और आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जब वेलोसिटी v1 है तब ये डिस्प्लेसमेंट x1 है, जब वेलोसिटी v2 है तब डिस्प्लेसमेंट x2 है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को यहां से देखकर ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है तो इसमें इसको माइनस कर दें। ठीक, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, हमने इसको माइनस किया है, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और ऑटोमेटिक ध्यान दें x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसके अकॉर्डिंग टू बन गया टर्म। ठीक है ना। अब ओमेगा निकाल लें, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर अपान x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू रूट b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर अपान x2 स्क्वायर। ओमेगा को 2 पाई बाई टी करें और ये बन गया आपका डेरिवेशन t इज इक्वल टू 2 पाई, रूट को हम भी 1/2 लगा दे रहे हैं, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपान b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, और इसका रूट लगा दें। ये क्वेश्चन जरूर आप 11th के लिए ध्यान रखना, हमने बहुत सारे पेपर्स में जो है इस क्वेश्चन को देखा है, इसलिए आप ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए ये पार्टिकल ऑसिलेट विद SHM, ये पार्टिकल ऑसिलेट विद SHM अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हम इक्वेशन ऊपर नोट कर रहे हैं, आप नोट करें, x इज इक्वल टू 5.0 मीटर। ये सभी 11th के क्वेश्चन है, एग्जाम के, होम एग्जाम के, इसलिए इनको ठीक से ध्यान रखना। कॉस के ब्रैकेट पे लिखा है 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक, अब आगे लिखें, एट टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड फाइंड displacement, velocity and acceleration. At t is equal to 1.5 second calculate displacement, velocity and acceleration. देखिए हमको जो इक्वेशन दी गई है, हम इस इक्वेशन से एम्पलीट्यूड 5 होगा, वहां से देखें ओमेगा 2 पाई है, इनिशियल फेज पाई बाई 4 है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल फेज पाई बाई 4 है, और टोटल फेज ये मिलाकर होता है 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहला काम है कि ओमेगा लिखें, कितना है, ओमेगा 2 पाई है, टाइम पीरियड टी निकालने, टाइम पीरियड टी जो है वो 2 पाई अपान ओमेगा होता है, यानी कि टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। ठीक है, और पूछा गया 1.5 पर है, ध्यान दें। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, टी आपको गिवन है, सीधे वैल्यू उसमें पुटअप कर दें डिस्प्लेसमेंट में। तो 5.0 मीटर में गिवन है, 2 पाई टी दिया हुआ है 3/2 क्वेश्चन में, तो 3/2 प्लस पाई बाई 4। ठीक, ये आपका cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। cos 3 पाई का मतलब हो गया आपका कि 2 पाई में एक राउंड हो गया, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका -5 cos पाई बाई 4। जिन लोगों के पास मैथ नहीं है वो ASTC का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक की कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है ये मालूम होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का जो पहला लेक्चर है उसको आप करें, जिनके पास मैथ नहीं है वो चारों लेक्चर जरूर तैयार करें ठीक से। हमने PDF भी डाल दी है, उसको निकालें और उसको ठीक से वहाँ स्टडी करें। ये cos पाई बाई 4 1/√2 होता है, 1/√2 की वैल्यू लर्न करें कि 0.707 होती है, जिससे कहीं पर कोई
प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको, आगे चल के 12th में भी काम आएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है 3.538 मीटर। माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे कि मीन पोजीशन से लेफ्ट को है डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पर। 1 सेकंड तो टाइम पीरियड ही है, और ये हमारा जो है 3/2 है, यानी कि एक कॉर्नर पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो डिस्प्ले ये नेगेटिव में आ रहा है पोजीशन 3/2 पर, ठीक। 0.5 सेकंड का एक्स्ट्रा वो है, और कॉस की इक्वेशन है तो ये कॉर्नर से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आप दूसरा देखें पार्ट, ठीक है ना, बीच में है कहीं पर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए देखिए हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी के लिए, अभी हम इसका फर्क आपको बताते हैं। इसको डिफरेंशिएट करिए, 5 कॉस के साथ 2 पाई हैं वो बाहर आ जाएंगे, और कॉस थीटा का माइनस हो जाएगा साइन 2 पाई टी प्लस पाई/4, ठीक है ना। अब इसमें आप सीधे t = 3/2 डाल दें और यहाँ पर वैल्यू निकाल लें, ठीक है। -10 पाई साइन, ये 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 3 पाई प्लस पाई/4। इसमें क्वाड्रेंट में भी आपका जो है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव होने की वजह से ये प्लस में हो जाएगा आपका, +10 पाई साइन पाई/4, ठीक है। अब इनकी आप वैल्यू पुटअप कर दें, ये 22.22 मीटर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप बात को। अब इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी या तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाली जाए, या वेलोसिटी का ये फार्मूला है ω√a² - y²। एम्पलीट्यूड गिवन है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट है, हमने यहाँ x लिख दिया है, हम यहाँ x लिख दे रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये वैल्यू डाल दो तब भी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इसमें आंसर आ जाएगा। इसमें एक्चुअली में प्लस माइनस होता है। इस फार्मूले में अगर वेलोसिटी कहीं नेगेटिव हुई तो ये फार्मूला तो तुम्हें दे देगा नेगेटिव आंसर, लेकिन इसमें नेगेटिव तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम प्लस लें या माइनस लें। उसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल जो है वो राइट को जा रहा है या लेफ्ट को जा रहा है, उसमें फिर क्वाड्रेंट की चेकिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए मेरा सजेशन है आप वेलोसिटी हमेशा अगर इक्वेशन दी है तो डिफरेंशिएट करके निकालें, वो बेटर होगा, ठीक। इसी तरह से इसमें सी पार्ट में एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन dv/dt होगा। इसको आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें आप एक्सीलरेशन के लिए फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, ये 5 × 2 पाई, ये 2 पाई और फिर बाहर आ जाएंगे, और ये साइन थीटा का कॉस बन जाएगा 2 पाई/t प्लस पाई/4। अब t की जगह 3/2 इसमें पुटअप कर दें तो एक्सीलरेशन 139.56 आ रहा है, 139.56 मीटर पर सेकेंड। हाँ, एक्सीलरेशन के लिए आप फ्री है, एक्सीलरेशन में ध्यान देना, a = -ω² आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखें, एक्सीलरेशन = -ω² चेक करें। एक्सीलरेशन नेगेटिव यहाँ फार्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ओमेगा आपको 2 पाई गिवन है, और y आप यानी कि डिस्प्लेसमेंट है y, ठीक है ना। यहाँ हम x लिख दे रहे हैं, यहाँ x में हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट को। तो देखें यहाँ पर ये नेगेटिव है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन में ये फार्मूला लगाना टाइम की सेविंग है, ठीक है ना। लेकिन वेलोसिटी में आपका माइनस की मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप इसमें आप अलर्ट रहना। माइनस की मिस्टेक के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along a particle executing SHM along a line, a particle executing SHM along a line। ये बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया है, जो जिसमें आपने टाइम पीरियड निकाला है, ये उसी के डाटा के साथ क्वेश्चन दिया है। देखिए ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along स्ट्रेट लाइन लिखा है, has velocity 4 meter per second when at a distance of 3 meter from its mean position, and velocity 3 meter per second, velocity 3 meter per second when at a distance of 4 meter from it. Find the time it takes to travel 2.5 meter from the position extremity of the oscillation
यानी कॉर्नर से जब 2.5 चलेगा एक्सट्रीम पोजीशन से, तब उसमें कितना टाइम लगेगा। इन दोनों क्वेश्चन का हम शॉर्टकट आपको आज के लेक्चर में करा चुके हैं। एक तो अभी क्वेश्चन हमने कराया, आप अगर चाहें तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला रखकर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखें, जब वेलोसिटी v1 है 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, तब x1 3 मीटर है। नोट करें, v1 4 मीटर पर सेकेंड, देन x1 3 मीटर, ठीक है। जब वेलोसिटी 3 है तब x2 4 मीटर है। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तब x2 4 मीटर है, इसमें x1 3 मीटर है। ये दोनों गिवन है आपको, ठीक है। अब आप ये वाला फार्मूला लगा दें, v = ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस y की जगह x लिख दें x स्क्वायर। अब इसमें एक बार x1 की वैल्यू पुटअप करें, ये 4 है, ओमेगा है, रूट a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9, ये इक्वेशन नंबर 1 डालें। दूसरी इक्वेशन में वेलोसिटी आपको दी हुई है 3, ये ओमेगा रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस 16, ये इक्वेशन नंबर 2। नेचुरल है, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू निकल आएगी। इसमें एम्पलीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ेगी एम्पलीट्यूड की, ठीक है ना। तो दोनों डिवाइड कर दें, एम्पलीट्यूड 5 मीटर आ रहा है और ओमेगा आ रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड 5, अगर इक्वेशन को डिवाइड कर दें 2 डिवाइडेड बाई 1 या 1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर उसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो ओमेगा आ रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, आपसे उसने पूछा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से 2.5 तक, देखिए मीन पोजीशन से कॉर्नर तक ये टोटल 5 है, यहाँ से 2.5 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने अभी आपको एक मेथड बताया कि यहाँ से यहाँ तक t/4 टाइम होता है, क्योंकि 2.5 इसका हाफ हुआ एम्पलीट्यूड का। आज ही के लेक्चर में आप कर चुके हैं, इसलिए या तो आप x = a cos ओमेगा t डाल दें और उससे पूरा कैलकुलेशन कर लें, ठीक है ना। और या फिर टाइम हमने अभी आपका कैलकुलेशन किया है, ये टाइम t/6 आता है, ठीक है ना, तो उसको आप उससे भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो टाइम आएगा वो t/6, t कितना आ रहा है, t 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड 2π आ रहा है, ठीक है। या आप ध्यान दें, एम्पलीट्यूड a = डिस्प्लेसमेंट y = a cos ओमेगा t लगा दे रहे हैं कॉर्नर से यहाँ तक आने में, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/2 है, ये a है, cos ओमेगा 2π/t होता है, ठीक है ना। और टाइम ये पूछा है, t आपको मालूम है, बल्कि ओमेगा की वैल्यू सीधे यहाँ पर 1 डाल दें, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1/2 यानी cos 60 डिग्री, cos π/3, ये cos t, तो t = π/3, ठीक है ना। और हम इसके पहले भी आपको निकाल चुके हैं, ये जो टाइम आता है वो t/6 था, t/6, t है 2π, अभी निकाला है, पीछे क्वेश्चन में चेक करें, π/3। इन दोनों में से कोई भी आप पुटअप कर दें, इससे आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा कि किस टाइम पर ये यहाँ पर होगा। तो समझ गए होंगे आप, ये जो है बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमने जो आपको कराए हैं इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको 11th लेवल के कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं, आप इनको ठीक से स्टडी करें, ठीक है ना। प्रॉब्लम आए तो लिखें, ठीक है ना। और बेटर होगा कि PDF निकाल कर और तब आप इसको जो है वो स्टडी करें। ओके।